विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पुत्र, एक माँ की ममता को इन सब से तृप्ति नहीं मिलती। उसे तो तभी मिलती है जब उसका पुत्र उसके निकट हो, उसकी आंचल के छांव में हो, उसकी दृष्टि के सामने हो। पुत्र, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। पुत्र। देवी पार्वती, पुत्र कार्तिकेय यहाँ अकेला कहाँ रहेगा? पुत्र, इस स्थिति का समाधान तो तुम दोनों ने ही सुझा दिया। पुत्र कार्तिकेय, तुमने अर्जुन वृक्ष के पत्रों और मल्लिका पुष्पों के साथ मेरी इतनी श्रेष्ठ पूजा की है, इसलिए मैं अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में यहीं स्थापित होऊंगा और तुम्हारी माता अपनी शक्ति स्वरूप देवी ब्रह्मरंभा के रूप में यहाँ स्थापित रहेंगी, जो उनके 18 मुख्य शक्ति पीठों में से एक होगा। यहाँ हमारी पूजा मल्लिकार्जुन के रूप में होगी और तुम्हारे ही कथन के अनुसार इस स्थान को दक्षिण पीठ कहा जाएगा। महादेव, जहाँ आपका वास वही नंदी का निवास। इसलिए प्रभु, मुझे कैलाश की भांति एक शक्तिशाली पर्वत के रूप में यहाँ स्थित होकर आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। धन्यवाद प्रभु। माँ, पिताश्री, यहाँ मल्लिकार्जुन रूप में स्थित होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में यहाँ एक महान विशाल मंदिर की स्थापना होगी और यहाँ के भक्तों को आप दोनों की कृपा से आपके भव्य दर्शनों का सुख प्राप्त होगा और यह स्थान सदा सदा के लिए दक्षिण कैलाश के नाम से जाना जाएगा, और मैं स्वयं यहाँ सदा आप दोनों की पूजा करता रहूंगा। आइए देवी, अब कैलाश चलने का समय हो गया है। नहीं स्वामी, कार्तिकेय को यहाँ अकेला छोड़कर जाना मेरे मन को कदापि स्वीकार नहीं। किंतु प्रिय, जब हमारे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के रूप में हमारी शक्तियां यहाँ हैं, तो वो हमसे दूर कहाँ है? मैं समझती हूँ स्वामी, और मैं ये भी समझती हूँ कि उसका एक बड़ा लक्ष्य है और उसको उसका कर्तव्य यहीं रहकर पूर्ण करना है। इसीलिए वो कैलाश नहीं लौट सकता। किंतु मैं तो यहाँ रह सकती हूँ ना स्वामी। यदि आप कैलाश जाने के इच्छुक हैं तो जाइए, किंतु मैं कार्तिकेय को यहाँ अकेला छोड़कर कदापि नहीं जाऊंगी। अब मैं पार्वती को कैलाश लौटने के लिए कैसे तैयार करूं?
स्याही की इन अंतिम बूंदों से आप कुछ ही शब्दों का लेखन कर सकेंगे गणेश जी। इसके लिए तो माता भूमि देवी से ही प्रार्थना करनी होगी ताकि वो वचनानुसार हमें और स्याही प्रदान करें। हे माता भूदेवी, हम सभी आपकी प्रार्थना करते हैं, कृपया प्रकट होकर और भी स्याही प्रदान करने की कृपा करें। अभिमन्यु का शरीर चक्र की प्रभा से उज्जवल तथा धूल राशि से सुशोभित था। उसके हाथ में तेजोमय उज्जवल चक्र प्रकाशित हो रहा था। उससे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस रण क्षेत्र में चक्र धारण द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण करता हुआ अभिमन्यु क्षण भर के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा था। कौरवों से घिरा हुआ अकेला अभिमन्यु छत होते हुए हिम्मत नहीं हारा। एक बार लेखन आरंभ करने पर आप अपनी रचना का वाचन नहीं रोक सकते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। थक गया हूं मैं, अब आगे कैसे बोल पाऊंगा। कुरुक्षेत्र का वो युद्ध जिसमें अभिमन्यु ने महापराक्रमी योद्धा की तरह युद्ध किया। गजानन ने जो अवस्था नियत की उसके पूर्ण होने में ही इस महाकाव्य की पूर्णता निर्भर है। प्रिय, आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या समझूं स्वामी? आप तो यही कहेंगे ना कि शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग की स्थापना से हम अपने पुत्र के निकट ही हैं। और फिर मैं कैलाश क्यों नहीं लौटना चाहती? हम इस रूप में उसके निकट तो रहेंगे, किंतु वो फिर भी अकेला रहेगा। वो अपने मन की बात किसके साथ बांटेगा स्वामी? जैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, उसके साथ कौन है? प्रिय, आपने ही व्यथा रखी और आपने ही उसका समाधान भी बता दिया। समाधान? कैसा समाधान? हम दोनों को एक दूसरे का साथ प्राप्त है, किंतु उसे किसका साथ प्राप्त है, यही मुख्य समस्या है ना। उसी का समाधान करना है ना हमें। अर्थात पुत्र कार्तिकेय का विवाह होना चाहिए। आपने सर्वथा उचित कहा स्वामी। फिर मैं आपके साथ कैलाश में चिंता रहित रहूंगी और कार्तिकेय और गणेश भी दोनों ही अकेले नहीं रहेंगे। और ये तो उचित समय भी है। हमें शीघ्र कैलाश लौटकर अतः शीघ्र उसके लिए कन्या ढूंढनी चाहिए। कार्तिकेय के विवाह के सुझाव ने आपका निर्णय एक पल में बदल दिया देवी। हाँ स्वामी, क्योंकि आपका सुझाव मेरे निर्णय से कहीं उत्तम है।
समस्त भूपालों के स्वामी वीर राजा दुर्योधन के धराशायी होने पर वहां बिजली की गड़गड़ाहट के साथ प्रचंड वायु चलने लगी, धूलि की वर्षा होने लगी, वृक्ष, वन एवं पर्वतों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। क्या हुआ माँ? अब हमें जाना होगा पुत्र, किंतु तुम तनिक भी चिंता मत करो। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं रहने दूंगी। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के साथ मैं स्वयं भी प्रत्येक पूर्णिमा पर अपने प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान करूंगी। और मैं प्रत्येक अमावस्या के दिन आप दोनों को अपने माता पिता के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। मैं किन शब्दों में आप दोनों को धन्यवाद करूं? कृपा कर मेरा नमन स्वीकार करें। प्रभु ने तो अपनी लेखनी रख दी। प्रभु गजानन, आप उठ क्यों गए? मैंने कहा था ना ऋषिवर, जैसे ही आप बोलना समाप्त करेंगे मैं लेखन रोक दूंगा। उचित है प्रभु, क्षमा करें। आपको दिए हुए वचन का मैं मान नहीं रख पाया, किंतु कोई तो उपाय होगा कि आप आगे लिख सकें, अन्यथा यह महाकाव्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। प्रभु, इसे पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। अब तो केवल एक ही खंड शेष है। नहीं ऋषिवर, नहीं ऋषिवर, नहीं ऋषिवर, नहीं ऋषिवर। प्रभु, अंतर ध्यान हो गए। अर्थात भारत में धर्म की महागाथा अधूरी रह गई। इस प्रकार भविष्य में जीवों का मार्गदर्शन कैसे संभव? इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ अधूरा रह जाए, ये तो उन्हें भी स्वीकार नहीं होगा। तो नियति क्या है? क्षमा करें प्रभु, मैं अपना कर्तव्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। मुझे तो इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करना ही होगा। किंतु ऋषिवर बिना गजानन के ये कार्य कैसे करेंगे? ये क्या? इसका लेखन तो पूर्व में ही हो चुका है। प्रभु ने मेरे बिना बोले ही इसे पूर्ण कर दिया, संपूर्ण काव्य लिख दिया। अद्भुत है आपकी लीला गजानन। प्रभु, आप तो बुद्धि के देवता हैं। आपको समझने में कैसे भूल कर दी मैंने। जो श्लोक मेरे मुख से निकल रहे थे वो आपकी ही कृपा थी, और जो मेरे मन में थे वो आप ही की कृपा के परिणाम थे। जो मैं उत्पन्न कर रहा था वो स्वयं आप ही तो करा रहे थे। प्रभु, अब मैं ये सत्य समझ गया हूं
मुझे अपने ब्रह्म स्वरूप अर्थात महाज्ञानेश्वर रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। दर्शन देने की कृपा कीजिए प्रभु, दर्शन देने की कृपा कीजिए प्रभु। प्रभु प्रभु प्रणाम प्रभु। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चन सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि। नमस्ते ब्रह्मरूपा। हे ऋषिवर, वैदिक साहित्य श्रेष्ठ है, किंतु आने वाले युग कल युग को ध्यान में रखकर आपने इसे सरल बना दिया। इसलिए आपका ये महाकाव्य महाभारत कहलाएगा। गणपतये नमः। आपकी ये रचना मानव जाति के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी। धन्यवाद हे ज्ञान बुद्धि और श्रुति के ईश्वर कि आपने मुझे और मेरी इस रचना को शुभाशीष दिया। ऋषिवर, मैं अपना कार्य संपन्न कर चुका, तो क्या अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा है? अवश्य प्रभु। प्रणाम ऋषिवर। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, अब जाकर निश्चिंतता से माँ के हाथों बने पकवान खाऊंगा। देवी, यहाँ नवीन दिव्य ऊर्जा संकेत दे रही है कि गणेश भी अपना कार्य पूर्ण कर शीघ्र लौटने वाला है। बहुत सारे कार्य करने, शीघ्रता तो हमें भी करनी होगी। शीघ्र अपने पुत्र के लिए उचित कन्या ढूंढनी होगी हमें। मैं जाकर विवाह उत्सव की तैयारियां करती हूँ। गणेश जी का विवाह? गणेश जी के लौटने पर सर्वप्रथम यह शुभ समाचार मैं ही उन्हें दूंगा। नंदी जी। गणेश जी, प्रणाम गणेश जी, आप उचित समय पर पधारे हैं। मुझे आपको एक सूचना देनी है। सूचना अच्छी होनी चाहिए नंदी जी। ये मत कहिएगा कि भोजन समाप्त हो गया, क्योंकि आपकी पोटली में से उसकी सुगंध मुझ तक पहुंच रही है। ये कोई परिहास नहीं है प्रभु, वास्तव में एक बहुत बड़ी सूचना है। पहले भोजन फिर सूचना नंदी जी। प्रभु सुनिए तो, अब कहाँ जा रहे हैं? प्रभु सुन तो लीजिए, यह सूचना सुनकर आप आनंदित होकर उछल पड़ेंगे। अच्छा तो सुनाइए नंदी जी। आपका विवाह होने वाला है। माता और प्रभु आपके लिए उचित कन्या ढूंढ रहे हैं। प्रभु, मेरा विवाह? ये क्या कह रहे हैं नंदी जी? अवश्य आपसे कोई भूल हुई है। आपने ठीक से नहीं सुना होगा। नहीं नहीं प्रभु, मैंने ठीक से सुना भी, कहा भी, और ना ही कोई भूल हुई है मुझसे। ये तो शुभ समाचार है प्रथम पूज्य। मैं समझता हूँ प्रभु, इस शुभ समाचार को सुनकर तो किसी के भी मन में लड्डू फूटेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ
कि अब मोदक खाने का नहीं, अभी तू खिलाने का समय है गणेश जी। अब आप अपने मन में फूटते हुए मोदकों को समेटिए, तब तक मैं जाकर अन्य लोगों का इस शुभ समाचार से मुंह मीठा करवाता हूँ। ओहो, प्रथम पूज्य गणेश जी, सर्वप्रथम आप ही शुभ समाचार के साथ अपना मुंह मीठा कीजिए। फिर क्या जाने अवसर मिले ना मिले, क्योंकि विवाह के पश्चात तो आपको वही खाना पड़ेगा जो आपकी पत्नी खिलाएंगी। आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं आता हूँ। प्रणाम। क्या विवाह के उपरांत मैं अपनी इच्छा से भोजन भी नहीं कर पाऊंगा? विवाह हुआ और स्वतंत्रता समाप्त। प्रभु सुनिए तो, वो देखिए प्रभु, वहाँ आपकी होने वाली पत्नी। क्या? कहाँ है मेरी पत्नी? मेरा अर्थ था विवाह के उपरांत वही तो होंगी ना वो प्रभु। मूषक जी, अनर्गल प्रलाप बंद कीजिए। विवाह ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आज प्रथम बार मुझे किसी समस्या का हल नहीं सूझ रहा। मैं तो उलझ गया हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था प्रभु। क्या कहा था? कि मत कीजिए। क्या नहीं करूं? यही महान कार्य। बालक हैं, किंतु बालकों वाला कोई कार्य तो आप करते नहीं। संपूर्ण संसार की समस्याएं हल करते हैं। तो फिर सब आपको विवाह के योग्य समझेंगे ना। ऐसा कौन सा महान कार्य कर दिया मैंने मूषक जी कि माँ और पिताश्री मेरा विवाह करने पर तुल गए? क्या नहीं किया है प्रभु आपने? सब कुछ आप ही ने तो किया है। दुष्ट असुरों का अंत और देवताओं की सहायता, और तो और संसार के महानतम ग्रंथ महाभारत का लेखन। तो अब आप ही बताइए, आपको बालक कौन कहेगा भला? जो हुआ सो हुआ, किंतु अब क्या करूं? उसका कोई सुझाव है? हाँ, क्यों नहीं प्रभु, मेरी बुद्धि के पास तो सुझाव ही सुझाव हैं। किंतु आपके लिए जो सर्वथा उचित है वो ये बताना और जताना कि आप एक नन्हे बालक हैं। नन्हा बालक? आपको अपने व्यवहार से ये दिखाना होगा कि आप अभी भी एक बालक ही हैं, तभी तो आपका विवाह टल सकता है प्रभु। उचित है, किंतु मुझे उसके लिए करना क्या होगा? बताऊंगा, किंतु सर्वप्रथम आप वचन दीजिए कि जो कुछ भी मैं कहूँगा वो आप अवश्य करेंगे। करूँगा, सब कुछ करूँगा। तो फिर आरंभ करते हैं नटखट बालक बनो अभियान, जिसका प्रथम कार्य होगा उत्पत्ति बनो। नन्हा बालक बनना होगा? जी प्रभु, बालक बनके आपको ये दिखाना होगा कि आप अभी विवाह के योग्य नहीं हैं। किंतु मुझे उसके लिए करना क्या होगा? सर्वप्रथम तो आपको मुझे ये वचन देना होगा कि मैं जो कहूँगा आप वही करेंगे। करूँगा, सब कुछ करूँगा, किंतु ये तो बताइए कि करना क्या है? हमारे नटखट बालक अभियान का पहला कार्य होगा उत्पाती बनो। यदि तभी के पलोल पुष्प एकत्रित हो गए नंदीदी, तो हम लोग तले। उचित है तोतला जी, तलिए। नंदीदी, ये तुम बालक है? गणेश जी एक अबोध बालक के समान व्यवहार क्यों कर रहे हैं? स्वामी, गणेश का बाल स्वभाव कितना मनोहर है ना? स्वामी, ये गणेश क्या कर रहे हैं और क्यों? क्या है इसका कारण? प्रभु, ये कैसी नवीन लीला है आपकी? नंदी,
मैंने दी। सब गिर गए। नंदी दी, ये तो प्लबूता तो पलिया थे क्या? नहीं तोतला जी, गणेश जी ने ऐसा प्रयास कभी नहीं किया। आनंद आया, बहुत आनंद आया। ये बता दीजिए कि आप शिशु बनकर क्यों चल रहे हैं? क्या ये नवीन व्यायाम आपको त्रिदेवों ने सुझाया है? उचित है, यदि आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, किंतु हमें अनुमति दीजिए। माता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। प्रतीक्षा? हाँ। लुकी। अरे, जी को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? ले लीजिए नंदी जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रभु प्रभु प्रभु, आप रहने दीजिए प्रभु। आप संसार की सहायता की चिंता कीजिए। फल और पुष्प तो हम ले ही जाएंगे। आज्ञा दीजिए प्रभु। चलो अपने सामानों को शीघ्र उठाओ। चलो शीघ्र चलते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से। क्यों, उपयुक्त था ना? हाँ प्रभु, किंतु आप रुकिए मत। अभी कार्य संपन्न नहीं, मात्र आरंभ हुआ है। अभी तो सबको ये विश्वास दिलाना है कि आप मात्र एक बालक ही हैं। नटखट बनो अभियान कार्य 2। प्रभु, हम सभी अभी अभी स्नान करके आए हैं और आपने हमें पुनः मैला कर दिया। प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा। यदि प्रथम पूज्य गणेश जी ने ऐसा किया है तो इसमें अवश्य उनकी कोई लीला होगी। उचित है प्रभु। प्रभु, हमें क्षमा करें यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो। नहीं, क्षमा तले, अब नहीं करूंगा। ये गणेश जी की कोई लीला है या आज हम सभी को सताने का कोई नया नटखट उपाय सोचा है? प्रभु आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रभु, मेरी योजना, मेरी सुझाव सफल हो रही है। अब तीसरे कार्य का समय है। गणेश जी कहाँ गए? स्वामी, ये गणेश आज इतनी नटखट क्रीड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे का कारण? प्रभु, कार्य 3 है ये, ठीक से कीजिए। किसने फेंका ये कंकड़? एक और कंकड़? किसने फेंका ये कंकड़? सामने आओ। आनंद आया, बहुत आनंद आया। गणेश जी
प्रभु। अभी तो मैंने एक मोदक रखा था इसमें, कहाँ गया? यहाँ तो कोई नहीं है, तो कदाचित मेरा ही भ्रम होगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ? पता नहीं, मोदक स्वतः अदृश्य हो रहे हैं। ध्यान से कार्य करो, अन्यथा माता क्रोधित होंगी। यहाँ से स्वतः कुछ कहाँ जा सकता है भला? कार्य 5 प्रभु। अरे मेरा कलछुल कहाँ गया? नहीं मिला तो खीर जल जाएगी। कार्य 6 प्रभु। अरे मेरा माखन कहाँ गया? यही तो था, क्षण भर में कहाँ गया? कौन है? कौन है हमारे साथ जो क्रीड़ा कर रहा है? कौन हमें सता रहा है? गणेश जी, मैंने तो दूध भी नहीं दिया। बड़े अचंभे की बात है, जगत को सभी संकटों से बचाने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी हमें कठिनाइयों में डाल रहे हैं, और वो भी तब जब कुछ ही दिनों में उनका विवाह होने वाला है। विवाह वही तो नहीं करना है मुझे। आज गणेश को हुआ क्या है? अपनी अटखेलियों से तो आज इन्होंने संपूर्ण कैलाश में सभी को ही अचंभित कर दिया है। नंदी जी, अब तो कुछ करना ही होगा, उन्हें रोकना होगा। रोकना होगा इन्हें। रोकना होगा इन्हें। नंदी दी, दीदी दीदी, ये सभी तो जैसे मेरी प्रतीक्षा में ही खड़े हैं। ओहो, बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब मेरा यहाँ से निकलना ही उचित होगा। मूषक जी भी अदृश्य हो गए। आप तो मेरे साथ खेलने आयो, तो चलो खेलते हैं। खेलो ना। गणेश दी, आप मिली भांति क्यों बोल रहे? आपकी बाती नहीं बोल रहा हूँ तोतला दी। मैं तो वैसे बोल रहा हूँ, जैसे धोते बत्ते तो बोला था ये। मैं भी तो धोता हूँ ना। गणेश दी, आप तो पलियात मुझे नहीं पता डाला है। देखिए ना नंदी दी, ये मुझे डांट रहे हैं। नंदी दी दे दिया ना प्रभु, मेरा पलियात डाल रहे हैं। अब आपको रुकना होगा, अन्यथा हम माता के पास जाएंगे। प्रभु तनिक विचार कीजिए, आपका विवाह होने वाला है। विवाह वही तो होने से रोकना है। हाँ, हम माता थे, आपके तितायत तलते आते हैं। संभालिए तोतला जी। तितायत नहीं, अब तो माता जी के पास लेते जाएंगे। हाँ, इन्हें लेकर चलते हैं। माता के पास लेकर चलते हैं, चलो। नटखट बनो अभियान में मैंने तो यही तक बताया था, तो अब प्रभु क्या करने लगे? ये गणेश जी ने अपने निकट क्या भगदड़ मचा रखी है? माता अरे दमयंती तो यहाँ है।
आपने बहुत थका दिया गणेश जी। किंतु अब आप और अधिक नहीं भाग पाएंगे। ये कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं आप? और गणेश को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? प्रणाम माता। प्रणाम माता। क्षमा कीजिएगा माता, किंतु आज विघ्नहर्ता ही हम सबके विघ्नकर्ता बने हुए हैं और ये सब इन्हीं का किया धरा है। हमने तो बहुत सारे फल भी एकत्रित किए थे, वो भी इन्होंने गिरा दिए। और माता मुझे तो मेरी बातें बोल बोलते तिला रहे थे। मेरी तो खीर भी जलवा दी इन्होंने। और मोदक बने ही नहीं, ये छुपके से चट कर गए। और माखन के साथ भी यही किया था इन्होंने। अब माता को विश्वास होगा कि मैं मात्र एक बालक ही हूँ। अभी मैं विवाह के योग्य नहीं हूँ। माता अब स्वतः मेरे विवाह का विचार त्याग देंगी। बालक ही तो है, थोड़ी शरारत ही तो कर रहा था, तो कोई बात नहीं। बालक हूँ, यही तो दिखाला था। माता दीदी ये पहले मेरी बातें बोलने वाले, पहले मेरी बातें बोलने। आपकी भांति नहीं तोतला जी, मैं तो सबको ये स्मरण कराना चाहता था कि मैं मात्र एक बालक हूँ। स्मरण करा रहे थे, किंतु क्यों पुत्र? हमें तो ज्ञात है तुम बालक हो। तो माँ, आप इस अबोध बालक का विवाह क्यों करवाना चाहती हैं? तुम्हारा विवाह? गणेश का विवाह? गणेश का विवाह? और अभी? हाँ माँ, मेरा विवाह। तुम्हारा विवाह होने वाला है? ये किसने कहा तुमसे? नंदी जी ने। इसलिए तो मैं जता रहा था कि मैं अभी विवाह योग्य नहीं हुआ। कहीं मुझसे तो कोई भूल नहीं हुई जिसके कारण ये उत्पात हुआ? शीघ्र अपने पुत्र के लिए उचित कन्या ढूंढनी होगी हमें। नहीं गणेश, नंदी जी को तो अधूरा ही सत्य ज्ञात है। अपने पुत्र के विवाह की चिंता अवश्य है हमें, किंतु तुम्हारी नहीं पुत्र कार्तिकेय की। भैया का विवाह? हाँ पुत्र, तुम्हारे भ्राता का विवाह। किंतु विवाह के लिए एक योग्य वधू का चुनाव करना होता है, किंतु अभी वो योग्य कन्या नहीं मिली है जो योग्य वधू बन सके। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया माँ? कन्या तो मैं ढूंढ लाऊंगा, इसमें तो बहुत आनंद आएगा। किंतु आपने तो अभी दिखाया ना कि आप एक बालक हैं, फिर कन्या कैसे ढूंढेंगे? लो, पुनः आरंभ कर दिया इन्होंने बड़ों की भांति कार्य करना। ये कार्य कठिन अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कार्तिकेय के लिए उचित कन्या मिल ही जाएगी। आप चिंता ना करें प्रभु, हमें ज्ञात है कि देवी पार्वती को इस चुनाव की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं ही उनके पास जाकर उनकी उलझन मिटा दूंगी। अब आप सभी अपने कार्य कीजिए, गणेश अब आपको नहीं सताएगा। प्रणाम माता। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम मामी जी। प्रणाम सरस्वती माता, प्रणाम लक्ष्मी माता। कल्याण हो पुत्री। क्यों देवी पार्वती, आप अपने पुत्र कार्तिकेय के लिए योग्य वधू ढूंढ रही है ना? अच्छा हुआ आप दोनों आ गईं। मुझे आप दोनों की सहायता की आवश्यकता थी। चिंता मत कीजिए देवी। देवी लक्ष्मी ने तो कार्तिकेय के विवाह के लिए योग्य कन्या ढूंढ भी ली है। योग्य कन्या ढूंढ भी ली है? हाँ देवी पार्वती, श्री हरि नारायण की पुत्रियाँ, श्री हरि नारायण की पुत्रियाँ, जिन्हें स्वयं पुत्र कार्तिकेय ने
अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। पुत्र कार्तिकेय ने वचन दिया था, किंतु कब? मामी जी, आपने कन्याओं का उल्लेख किया, तो क्या भैया कार्तिकेय की एक से अधिक अर्धांगिनी होंगी? हाँ पुत्र, कार्तिकेय जब प्रभु महादेव के गुरु रूप में उन्हें प्रणव शब्द का ज्ञान दे रहे थे, तब उस अलौकिक दृश्य को देखकर प्रभु श्री नारायण भावुक हो उठे और उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बह गए। और फिर वो दोनों पुष्प 2 सुंदर कन्याओं में परिवर्तित हो गए। प्रभु श्री हरि नारायण के पुत्रियों के नाम हैं अमृतावली और सुंदरावली। और जब नारायण कार्तिकेय की महिमा से प्रभावित हुए, तब उनके अश्रुओं से उन दोनों का जन्म हुआ। इसीलिए आरंभ से ही उनके मन में कार्तिकेय के लिए स्नेह और निष्ठा का भाव था। कार्तिकेय की महिमा से प्रभावित होकर वो दोनों कन्याएं उनके लिए तपस्या करने लगी। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। प्रणाम प्रभु। देवियों, मैं आप दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहिए, क्या प्राप्त करना है आप दोनों को? प्रभु, हम दोनों बहनें प्रभु श्री हरि नारायण की पुत्रियां हैं। आपके भव्य दर्शन से ही हम दोनों का जन्म हुआ है प्रभु, और आपकी सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम दोनों से विवाह करके हमें धन्य कीजिए। किंतु देवियों, मैं अपने जन्म के उद्देश्य की पूर्ति किए बिना आप दोनों से विवाह भला कैसे कर सकता हूं? किंतु प्रभु, हमारे जन्म के साथ ही आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम की भावना हमारे हृदय में उत्पन्न हो चुकी है। हमारी निष्ठा और हमारे समर्पण का उचित परिणाम दीजिए प्रभु। हमें अस्वीकार ना कीजिए, क्योंकि आपके साथ के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। देखिए देवी, मेरी संपूर्ण निष्ठा मेरे कर्तव्य के प्रति ही है, अर्थात दक्षिण के अत्याचारी आतंकी असुरों से सभी को मुक्त कराना। और जब तक मैं उसकी पूर्ति ना करूं, तब तक यदि मैं आप दोनों से विवाह कर भी लूं, तो भी आप दोनों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए अभी आप दोनों से मेरा विवाह करना आपके और मेरे दोनों के कर्तव्यों के लिए अन्याय होगा।
किंतु आप दोनों चिंतित ना हो। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूँ कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है प्रभु, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तो क्या भैया के विवाह के लिए हमें उन दोनों देवियों के अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी? नहीं पुत्र गणेश, कुमार कार्तिकेय से वचन प्राप्त करते ही उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया था और वहीं से आरंभ हुई उनके पुनर्जन्म की कथा। देवी पार्वती, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उनका पुनर्जन्म हो चुका है और वो घड़ी दूर नहीं जब कार्तिकेय के संग उनका विवाह संपन्न होगा।